हेलो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत। तो आज का हमारा जो है वो फिजिक्स का पार्ट थर्ड है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर देख ले। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो ये जो है हमारा आने वाले एग्जाम में से 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो अभी आने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाए वो सभी में ये सीरीज हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट रिसीव बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज। टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से परे प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि। हमारे ऑप्शन है सिग्नल्स आर वीक, एंटीना इज वीक, एयर एब्जॉर्ब सिग्नल या द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व। ठीक है, तो टेलीविज़न का जो सिग्नल है वो इसलिए नहीं रिसीव हो सकता क्योंकि जो हमारा जो अर्थ है वो एज पे कर्व है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स आर वीक, एंटीना इज वीक या एयर एब्जॉर्ब्स वीक, ये कोई भी मायने नहीं रखता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑटो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज। टेलीविजन प्रसारण में ऑटो सिग्नल प्रसारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है। हमारे ऑप्शन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, प्लस कोड मॉड्यूलेशन या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न का जो टेलीकास्ट होता है वो हमारे जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया ऐसे ट्रांसमिट होता है ऊपर, और फिर आपके जा करके जो टेलीविज़न है यहाँ पर घर पे वो आपको डिटेक्ट करता है। इसी वे में आपका यहाँ पर जो फिगर है वो टीवी में, टेलीविज़न में दिखता है। तो टेलीविज़न का सिग्नल हमेशा और हमेशा जो कि हम लोग एफएम सुनते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसी वे में होता है। ठीक है, तो कौन सा टेक्निक यूज होता है, तो वो होता है जैसे कि रेडियो होता है, एफएम रेडियो होता है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेलीविज़न के ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। रेटिना पर बनने वाली छवि क्या है। हमारे ऑप्शन है इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट। ठीक है, तो सपोज करो कि ये हमारा आई है और रेटिना हमेशा यहाँ पर होता है, पीछे होता है। ये हमारा क्या है, लेंस है। अगर कोई भी लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, लेंस पे पड़ रहा है, तो वो जाके कहाँ मीट करता है, वो हमारे एंटीना में मीट करता है, वहाँ पर मीट करता है। ठीक है, तो एंटीना पे हमेशा जो इमेज बनता है वो हमेशा स्मॉलर बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब छोटा और उल्टा। फिर यहाँ से जो जो नर्व्स निकला हुआ है हमारे, वो जाता है आपके ब्रेन में। तो ब्रेन आपको डिटेक्ट करके बताता है कि हाँ ये ऐसा इमेज है, सीधा करके दिखाता है आपके। ठीक है, वो तो उसके बाद का जो कहानी है वो आपका ब्रेन, सेंसरी नर्व्स, वो आगे खेलता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तारों का रंग इसका संकेत है। हमारे ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। पृथ्वी से दूरी, तापमान, चमक, सभी से दूरी। तो जो हमारा स्टार है, ठीक है, वो हमेशा अपना एनर्जी इमिट करता है, इमिट करते रहता है। तो इमिट करता है, उसको जो ये इमिशन का जो ये मिला है, जो एनर्जी जो मिलता है वो किससे मिलता है, वो हमारे सन से मिलता है। ठीक है, तो वही जो रात में हमारा ये दिखता है स्टार ट्विंकलिंग करते हुए, चमकते हुए। तो कलर ऑफ स्टार जो कि है, हमेशा इसको क्या से एसोसिएट करते हैं, हमेशा क्या से इसको आप कनेक्ट करोगे, टेम्परेचर से। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इजकल टू म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ही छोटा फ्रीक्वेंसी, जितना छोटा लैम्डा उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर कोई स्टार बहुत ज़्यादा ट्विंकल कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है,
अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला से आप इसको बेस पर रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आंसर कर जाएगा टेम्परेचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके कारण होता है? डिफ्यूजन, ठीक है, हमारे जो लाइट जो है इन्वायरमेंट में वो डिफ्यूज़ करता है। एक पॉइंट, अगर सपोज करिए कि एक पॉइंट ऑफ सोर्स से, इस सोर्स से आपका लाइट निकल रहा है, तो ये चारों तरफ आपको डिफ्यूज़ करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो किसकी वजह से फैलता है? हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम या वाटर वेपर। ठीक है, तो हमारा जो, और कभी शाम में जाओगे आप लोग तो रोड पे जो भी देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ते रहता है। ठीक है, तो वही मेन ऑफ द रीज़न क्या होता है यहाँ पे, डिफ्यूजन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो हमारा आंसर कर जाएगा डिफ्यूजन का डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि एक सोर्स से, एक पॉइंट ऑफ सोर्स से काफ़ी तरफ ये करता है, डिफ्यूज करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाई इट्स, प्रकाश का रंग उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी या वेलोसिटी। ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट मैंने अभी बताया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा? लैम्डा हमारा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितना कम फ्रीक्वेंसी, जितना जितना छोटा, जितना कम लैम्डा उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ही छोटा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो लैम्डा पे हमारा जो है ये वेवलेंथ पे हमारा क्या डिटेक्ट करता है, क्या ये है हमारा लाइट डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइट का, कलर ऑफ लाइट का, मतलब जितना छोटा लैम्डा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा आपका लाइट। अब स्टार से मैंने रिलेट करके आपको बताया, स्टार जो कि बहुत ज़्यादा वो ट्विंकल करता है। ठीक है, तो वेवलेंथ इज द राइट आंसर, मतलब तरंग दैर्घ्य। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है? हमारे ऑप्शन हैं ग्रीन, ब्लू, रेड या येलो। ठीक है, तो हम लोग स्पेक्ट्रम में देखते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, विच वन ऑफ द कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ किसका होगा? रेड का होगा। ठीक है, वेवलेंथ हम लोग कभी भी देखेंगे कि कहीं भी कोई भी डेंजर एरिया होता है, में कोई ऊंचा बिल्डिंग होता है, तो उसको पे एक रेड लाइट लगाया जाता है। रेड लाइट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो, उसका जो वेवलेंथ है बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से वो स्कैटर नहीं करता, वो जल्दी बहुत दूर तक दिखता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रेड इज़ द राइट आंसर। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? वायलेट। ठीक है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड। यही रीज़न है, इसलिए जो है बड़े बिल्डिंग पे ऊपर एक रेड लाइट लगा दिया जाता है। या एयरपोर्ट पे कभी देखोगे तो रात में जो होता है ना, लैंडिंग जो होता है, तो वो जो साइड वो आपको हमेशा रेड लाइट होता है। वो रेड लाइट का डिनोट करता है कि आपको इसी के बीच में, ये आपका पाथवे है, ये जो आपका है रनवे है, इसी पे आपको एरोप्लेन को लैंड करना है। क्योंकि रात में वहाँ पर लाइट नहीं रह सकता, क्योंकि पायलट को वो काफ़ी ज़्यादा डेविएट करेगा, इसलिए सिर्फ पाथ पे ही रेड लाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य वाला रंग क्या है? रेड, ब्लू, येलो या वायलेट। अभी मैंने पढ़ा है विबग्योर, ठीक है, सबसे छोटा, वायलेट सबसे बड़ा, रेड। ठीक है, तो वायलेट इज द राइट आंसर। ये सब फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा, याद कर लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी? हमारे ऑप्शन हैं ग्रीन, येलो, वायलेट या ब्लू। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा सबसे अधिक है? मैंने क्या बताया अभी, सबसे छोटा वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? सबसे छोटा विबग्योर। मैंने क्या बताया, सबसे छोटा वेवलेंथ मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो वायलेट इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा? वायलेट के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज ऑफ, सूर्य हमें वास्तविक
सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमेशा देखोगे कि अगर ये होराइजन है, ये अगर समुद्र का सतह है, समुद्र का सतह नहीं, आपका धरती है, तो आपको सूर्य से पहले वहाँ का जो यहाँ का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, रेड होने लग जाता है। तो सूर्य से पहले आपको सनराइज दिखने लगता है, सन विजुअल होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? हमारे ऑप्शन से स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन जो है वो सबसे मेन वजह है हमको ये जो एक्चुअल सनराइज जो है उसके पहले दिख जाने का। रिफ्रैक्शन क्या होता है? सपोज करो कि हम लोग देखते हैं स्नेल्स लॉ है, लॉ ऑफ लाइट जो पढ़े हैं, ये अगर मीडियम 1 है, पहला मीडियम है, और ये आपका मीडियम सेकंड है, तो एक होता है इंसिडेंट रे, एक होता है नॉर्मल, और तीसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है? ये हमारा आता है, ये जो सबसे पहले लाइट आए वो क्या हो गया? इंसिडेंट रे। और यहाँ पर एक डाल दो नॉर्मल परपेंडिकुलर। यही अगर दूसरे मीडियम में जा कर के अगर नॉर्मल से सटे हुए या नॉर्मल से दूर होकर अगर कोई लाइट बेंड होता है, ये अगर बेंड हुआ और यहाँ से अगर नॉर्मल के साथ अगर थीटा एंगल बनाया और रे नॉर्मल से होकर के अगर थीटा डैश बनाया, तो यही जो है हमारा क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट्स। लाइट का मुड़ना किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद किसके पास? नॉर्मल के साथ, नॉर्मल से बना करके जो एंगल मिल रहा है, नॉर्मल से जो मिलकर जो एंगल बेंड होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग, मतलब मुड़ाव, बेंडिंग। ठीक है, सपोज को रात में कभी आप गेट देखोगे, अगर ये आपका गेट है तो कहीं दूर से अगर लाइट आ रहा है तो यहाँ से आते आते मान लो कि लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो कॉर्नर पे जो आपका गेट है ना, वहाँ से आपका लाइट ऐसे दिखेगा। आपको गेट के नीचे पूरा अंधेरा रहेगा, लेकिन उसके बाद पूरा उजाला रहता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? डिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब प्रकाश का प्रकीकरण। सपोज करो कि ये सोर्स है और यहाँ से स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, ऐसे जाता है, ऐसे वाला। ठीक है, तो आपको स्कैटरिंग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये है आपका कोई मीडियम, ठीक है, मीडियम 1 है और ये है मीडियम 2। तो इंसिडेंट रे यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे, लेकिन ये बाहर ना जा करके पहले बेंड होता है किसके? सतह से, और फिर हो जाता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसी मीडियम में। मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट in such medium in which he travels first and then bends and then return back or reflected back in the same medium। ठीक है, किसी एक मीडियम से गया, बेंट हुआ, लेकिन वो दूसरे मीडियम में नहीं गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया खुद अपने मीडियम में, अपने ही मीडियम में। लेकिन जिस मीडियम से वो जा रहा था, जिस मीडियम से वो प्रोड्यूस किया गया, उसी मीडियम में वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। उसी को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आंसर क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो इज। इंद्रधनुष में से रंग की सही प्रक्रिया क्या है? ब्लू ग्रीन वॉलेट, वॉलेट ग्रीन ब्लू, ब्लू येलो ग्रीन और ब्लू ग्रीन येलो। ठीक है, तो याद करिए RBGY याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन येलो इज द राइट आंसर, फैक्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा RBGY। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सीन इन द मिडिल ऑफ रेनबो। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में देखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ब्लू ग्रीन रेड या येलो। रेनबो देखिएगा हमेशा ऐसे रहता है, ठीक है, 7 तरह का, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो सबसे बीच में क्या होता है? सबसे बीच में होता है येलो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? येलो इज द राइट आंसर। रेनबो क्या किससे फॉर्म होता है? रेनबो फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल कलर्स
द टर्मिनल कलर्स बैंड ऑफ द रेनबो आर, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में देखा जाता है। सपोज करो ये 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7 रेनबो, ठीक है। तो मैंने पूछा टर्मिनल कलर्स मतलब कि सबसे पहला और सबसे लास्ट कलर कौन है, ठीक है। तो विब्योर से रिलेट करो, VIBGYOR। सबसे पहले विब्योर और रेड, कहाँ है विब्योर रेड, वायलेट और रेड किधर है, वायलेट और रेड इज द राइट आंसर, ठीक है। येलो तो बीच में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज अ, पानी में एक हवा का बुलबुला एक तरह काम करेगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस। सपोज करो कि एक गिलास है, गिलास में पानी है, पानी में हमेशा अगर आप कुछ देर के छोड़ दो तो उसमें एक एयर ट्रैप हो जाता है। जब किसी नल में आप पानी भर रहे हो तो उसमें एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। एयर ट्रैप हो जाने से गिलास के कोने कोने पे चाहे बीच बीच में एक छोटा छोटा बबल बुलबुला दिखेगा। तो वो किस तरह, वही होता है बुलबुला, जो कि वो कोई बुलबुला बाहर से कोई कीड़ा टाइप में नहीं आता है, वो होता है एयर बबल, मतलब कि वो हवा उसमें ट्रैप हो जाता है, उसमें बंद हो जाता है। तो वो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि जो एयर बबल है वो किस तरह से ट्रीट करता है। तो वो ट्रीट करेगा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ये हमारा ऐसा कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग इन नेचर मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, बाहर से इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आपको सपोज करिए यहाँ से लाइट आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा, लेंस से टकराने के बाद वो उसको ऐसे कर देगा, फैला देगा उसको, ठीक है। तो सपोज को ये लाइट आ इधर 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 आए, तो ये यहाँ से ऐसे चल जाएगा और ये यहाँ से ऐसे चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहीं अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ से बाहर से कोई लेट रे आ रहा है तो ये आपको जाके मिल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो एयर बबल किस तरह से यूज होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप कभी कॉइन डालोगे, कोई सिक्का डालोगे नीचे, तो वो आपको इमेज बड़ा दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। यही वजह होता है, कॉनकेव लेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर क्रिस्टल, संरचना क्रिस्टल का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है गामा रे, एक्सरे, यूवी रे या विजिबल लाइट्स, ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल आप लोग मूवी में नहीं देखे हो, कोई ट्रांसफार्मर मूवी देखा है, उसमें आपको दिखेगा क्रिस्टल, वो ऐसा सा एक माइंड मैप एक बता दे रहे हैं, ऐसा ऐसा टाइप का क्रिस्टल रहता है, वो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा जो क्रिस्टल रहता है ना उसी को। या कभी मिश्री देखे हो, मिश्री, वो धागा वाला मिश्री, ऐसा ही जो मिश्री रहता है ना वो छोटा छोटा से हेक्सागोन पेंटागोन टाइप का बना रहता है, उसी को कैसे बोल सकते हैं, क्रिस्टल। तो मैं ऑप्शन क्वेश्चन क्या पड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने के लिए किसी भी सब्सटेंस में क्या यूज होता है। मान लो कि कोई पत्थर मिला तो उसमें क्रिस्टल कैसा आकार का है, ये ऐसा है या हेक्सागोन है, पेंटागोन है, डेकागोन है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो कौन से रे के मदद से जाना चाहता है, ठीक है। गामा रेज नहीं है, यूवी रेज नहीं है, विजुअल लाइट्स तो कहाँ से होगा, वो तो होगा ही नहीं, होता तो हम लोग नहीं जान सकते, ठीक है। तो वो होता है एक्सरे की मदद से। जो बॉडी में एक्सरे क्या होता है, बॉडी में एक्सरे जाता है और पूरा अंदर का कंकाल का सिस्टम देखने को मिलता है उसी वे में, जो कि है ये हमारा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक तंत्र तरंग है। हमारे ऑप्शन है रेडियो वेव्स, एक्सरे, लाइट वेव्स या साउंड वेव्स, ठीक है। अब रेडियो वेव्स है, एक्सरे है, लाइट वेव्स है या साउंड वेव्स है। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि मैकेनिकल वेव होता क्या है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जो कि आपको शॉर्ट में बता रहे हैं
मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जो वेव, जो एनर्जी, ठीक है, किसी सोर्स निकाल कर वैक्यूम में पास ना कर पाए, वैक्यूम में ट्रेवल ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग। हमारे ऑप्शंस क्या है? रेडियो वेव्स, एक्सरेज, लाइट वेव्स या साउंड वेव। रेडियो वेव्स तो इसका खेल ही है पूरा अंतरिक्ष का, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल करता है। एक्सरे भी ट्रेवल करता है, एक्सरे भी। लाइट वेव तो खैर करता ही है। और साउंड वेव जो है हमारा मैकेनिकल वेव है, जो कि ये आपको वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साउंड वेव। ऑप्शन देख करके पूरा अच्छा तरह से इस पर विचार करिए, उसके बाद आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेशर प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेस। ठीक है, एक रडार जो दुश्मन के विमान की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक रडार है, ठीक है, रडार लगा रहता है हमेशा किसी आर्मी बेस पे, कि ताकि कोई अगर एरोप्लेन आ रहा है, कोई बाहरी एनिमी का जो एरोप्लेन आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो आपको डिटेक्ट कर सके। तो वो कौन सा रे, कौन सा वेव यूज करता है रडार? हमारे ऑप्शन है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स या अल्ट्रा साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये तो लाइट वेव्स तो होगा नहीं, रेडियो वेव्स सोच सकते हैं, साउंड वेव्स होगा तो फिर ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ कोई आ रहा है, वो तो सामने वाले एनिमी को पता चल जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स तो होगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स। शांति से रेडियो वेव्स ट्रैवल करता है, ठीक है, स्पेस में, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, रेडियो वेव्स इज द राइट आंसर। और क्या इसमें यूज होता है? रेडियो वेव्स यूज होता है रडार में एनिमी के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में, ठीक है, उपस्थिति का पता लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है? हमारे ऑप्शन है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड या मोमेंटम। ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अगर ऐसा गया बॉडी, ठीक है, तो v बाई टी, डी बी बाई डी टी, वी बाई टी क्या होता है? वो होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या जाएगा हमारा आंसर? एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्टेंस नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार्स। कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेमी सर्कुलर, कॉनिकल, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ठीक है, हेडलाइट का कार देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो हेडलाइट का कार में अगर सपोज करो कि ये जो मिरर है, अगर आप ऐसा मिरर लगा दोगे जो कि यहाँ से पूरा चारों तरफ डाइवर्ज करे, ठीक है, अगर डाइवर्ज करेगा तो सामने से जो गाड़ी आ रही है, सामने से जो आदमी आ रहा है, उसकी आंख पे चमकेगा। ठीक है, तो वो ऐसा लें, ऐसा मिरर हम लोग नहीं लगा सकते हैं जो कि आपको लाइट यहाँ से फैले। अब तो हम लोग कैसा मिरर लगाएंगे? हम लोग ऐसा मिरर लगाएंगे कि जो कि लाइट निकले तो एक पैरेलल बीम में जाए, सीधा जाए। कैसे? ऐसे सोर्स से अगर निकले, अगर ये लाइट है हमारा, तो सोर्स निकले तो वो सीधा जाए, ना कि ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उस केस में जो कौन सा मिरर यूज होता है? वो होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कब यूज होता है? गाड़ी के साइड लाइट में नहीं, साइड मिरर में यूज होता है, पीछे से जो गाड़ी आ रहा है उसको देखने के लिए। तो आंसर क्या जाएगा? कॉनकेव मिरर गाड़ी के हेडलाइट में, और गाड़ी के साइड लाइट में, साइड लाइट नहीं, साइड मिरर में यूज होता है कौन सा? कॉन्वेक्स। देखिए, उत्तल और अवतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। संवेग का परिवर्तन की दर क्या है? हमारे ऑप्शन है एरिया, प्रेशर, फोर्स या वेलोसिटी। डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपको फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलता है फोर्स। ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स। वर्ड को समझिए। ठीक है,
यहाँ पर रेट है, रेट जहाँ लगा वहाँ पर नीचे क्या आ जाता, नीचे क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। ठीक है, तो dp बाई dt क्या होता है, फोर्स इज द राइट आंसर, जो कि बल। अगर यही क्वेश्चन पूछ जाए कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इम्पल्स। फोर्स क्या होता है, बल। इम्पल्स क्या होता है, किसी बॉडी पे, सपोज देखिए बताते हैं, किसी बॉडी पे, मान लो कि एक बॉडी है, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए अचानक से बहुत कम समय के लिए, तो क्या होता है, उसको उस पर क्या लगता है, इम्पल्स लगता है। उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए, तो क्या उससे रिलेट करोगे, इम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल त्वरण और स्पर्शी रेखा त्वरण के बीच का कारक कोण क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन मतलब कि गोल में घूम रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी घूमता है तो उस पर एक सेंटर पे एक फोर्स लगता है और साथ ही साथ एक बाहर पे भी फोर्स लगता है। सेंटर पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बाहर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी लगता है, एक्सेलरेशन भी रोल प्ले करता है। तो जो एक्सेलरेशन जो आता है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सपोज करो कि अगर 5 मीटर के रेडियस में घूम रहा है, तो ये जो हमारा सेंटर होता है, तो ये जो सेंटर पे जो ये लगता है एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट के लॉन्ग, ये सर्किल है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये मल्टीपल टेंजेंट्स हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ से जो एंगल बनाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ, मतलब कि सेंट्रीपिटल त्वरण, और स्पर्शीकरण जो है ये टेंजेंट की तरफ। तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना कितना दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ है, ये 90 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब थर्मल कंडक्टर है, मतलब कि हीट को पास होने में उसमें इजिली नहीं होता, खराब थर्मल कंडक्टर है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर। एल्युमिनियम में होता है गर्म करो तुरंत गर्म हो जाएगा, कॉपर को बर्तन में गर्म करो तुरंत गर्म हो जाता है, ग्लास थोड़ा सा डाउट है, सिल्वर तो और जल्दी गर्म होगा। आंसर क्या जाएगा, ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज। वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करने वाला वाहन में मीटर को क्या कहा जाता है। ठीक है, कहीं बाइक चलाए हो, बाइक चलाओगे तो यहाँ पर एक मीटर रहता है, बहुत सारा मीटर रहता है। उस मीटर में साइड में रहेगा एक मीटर जो कि आपको जो जितना डिस्टेंस अभी तक चले हो उसमें वो डिनोट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर आपका स्पीड, थर्मामीटर आपका टेम्परेचर, किलोमीटर तो आपकी का लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ओडोमीटर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हम लोगों का आज जो था वो फिजिक्स का पार्ट 3 था। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, और भी आगे और ज़्यादा पार्ट आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड बाय। सब्सक्राइब कर लेना यार एक बार। ठीक है।